बाची लागो नौरे के नाम धारे दियो। नारद बाबा ने हाथों को देखा है, रुक्मिणी नाम रखा, कहा है इसका विवाह द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में होगा। और इतनी बात जब कही है वही भीष्मक जो थे बड़े प्रसन्न हो गए। बाबा तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। बाबा बड़े दिनों के बाद आए हो, मेरी बेटी का विवाह द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के सामने, वो भी द्वारकाधीश कन्हैया। अरे राजा राजा अरे खुशबत थी छाए गई अरे खुशबत थी छाए गई अरे राजा लिपट गयो चरण नारद बाबा के पैरों को पकड़ा है। भीष्म कहने लगे तुमने मेरी मन की बात को कह दिया। बाबा मेरे आंगन में द्वारकाधीश भगवान कन्हैया आएंगे। बड़े खुश हुए, धीरे धीरे वही रुक्मिणी जो थी सियानी होने लगी भगवान श्रोता। और जब वो नारद बाबा इतना कह करके चले गए, कुछ संत जो थे कुछ दिनों के बाद और वही भीष्म के द्वार पर होकर के गुनगुनाते हुए जा रहे हैं कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, हो सौभाग्य दीदार उन्हें कन्हैया का। जो संतों ने इतना बात कही, वे रुक्मिणी जो थी, रुक्मिणी के कानों में आवाज पंडित जी पहुंच आई। और जो रुक्मिणी सुनाएंगे द्वारकाधीश भगवान बाजीगा कन्हैया को अवतार हुई हो, मालूम नहीं पड़ी। अब तो वही रुक्मिणी के शादी हम शादी करेंगे तो कन्हैया के साथ में करेंगे, जिंदा नहीं रह सकते हैं। और वही रुक्मिणी बताया के सोचने और लगी बेटिया मन में, जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं।
रुक्मणी सोच रही है मेरे आंगन में जीवन दिन व्यर्थ हो रहा है। सोचने लगी बिटिया मन में जीवन दिन व्यर्थ हो रहे। माया इस जगह विराज रही, माया इस जगह विराज रही। बाबा मायापति के धर सो रहे हैं। सोते जगते फिरते चलते लाला श्री कृष्ण चंद गुण गान लगी। भैया सखिया न में चर्चा छिड़ जावे। 51 रुपया राम प्रकाश कश्यप यानी हमारा लड़ाई छोटो है जीगा बजा रहे हैं। इनका भी सम्मान 51 रुपया से कर रहे हैं। और इन्होंने लिखी भेजा है नगला पोपी के रहने वाले राम प्रकाश भैया ने जरूर सोते जगते चलते फिरते श्री कृष्ण चंद्र गुणगान सखी अन्न में चर्चा छिड़ जाए। लाला सखी अन्न में चर्चा छिड़ जाए। मोहन के गीत सुनान लगी। भगवत श्रोताओ रुक्मणी धीरे धीरे सयानी हुई का है भगवान कन्हैया का अवतार हो गया है। शादी करेंगे तो कन्हैया के साथ में करेंगे। बेई रुक्मणी जब सियानी हुई तो मैया पहले बताया ये जाता है कि जब बिटिया सियानी हो जाती थी तो वो गुड़िया गुड्डा को खेल कर वो शुरू हो जाया करती थी। गुड़िया गुड्डा को खेल काय को माता पिता जान जाए कि हमारी बिटिया शादी के योग्य हो चुकी है। भगवत श्रोताओ भाई रुक्मणी जो थी गुड़िया गुड्डा को जब खेल वो शुरू भई तो वह मैया शुद्धवती ने एक दिन देख लो कि हमारी बिटिया हमें लगता है कि शादी के योग्य हो गई। मैया पहले तो वह बिटरिया जो आती जो गुड़िया गुड्डा को खेला करती आती। अब गुड्डा उड्डा ना रहा अब तो दूसरा गुड्डा आएगा वो है। भगवत श्रोता कान पे हर वक्त रखो रात है। जमाना बहुत बदल चुका है। मैया शुद्धमती ने देखा है कि मेरी बेटी जो है गुड़िया गुड्डा को खेल रही अंकित हाँ गुड़िया गुड्डा को खेलो तो सुन्नमती जानेगी कि अब हमें लगता है कि हमारी रुक्मिणी शादी के योग्य हो गई है। शादी की जाए किस तरीका से शादी की जाए। भगवत श्रोताओं एक दिन शुद्धमती ने अपनी बांदी को बुलाया है। बांदी ऐसा करो तुम्हें मालूम है ना है मेरी बेटी है ना रुक्मिणी वो शादी के योग्य हो चुकी है। अच्छा हाँ तो हमारे लायक कोई काम हो तो काम है तुम चली जाओ। रीना बहन जी के पुत्र हैं। रीना बहन जी के पुत्र हैं। इन्होंने 501 रुपया देकर के हमारा यानी सम्मान किया है। कामना करते हैं जीवन में सुख शांति बनी रहे, धन की कमी ना हो, पार ब्रह्म परमात्मा कृपा बना रखे लला के ऊपर। और यानी हमारे म्यूजिक कलाकारों का भी सम्मान कर रहे हैं। रीना दीदी इनके पुत्र हैं। इन्होंने हमारा सम्मान किया है। कामना है पार ब्रह्म परमात्मा कृपा बनाए रखे। जो परीक्षित जी की बेटी है रीना पाल इन्होंने सम्मान किया है हमारा। बहन जी के जीवन में परमात्मा हमेशा खुशियाँ लाए, धन की कभी कमी नहीं हो। बोलिए वृंदावन हरि लाल की। मैया
वही रुक्मिणी को जब देखो शुद्धमती ने दासी को बोला, दासी दासी इतने आओ, मेरे महाराज को बुला के लेके आओ। आरे दासी लई बुलाई कहीं समझाए चलने कजारी और मेरी सैया टेर के घर में घुइया ला। और मेरे सैया को टेर के घर में गुइया लाज मांगो। कोई चालिया बिटारिया राम भवन सगन जा धुरिया डाले और लटक चुनरिया लटकत जावे धुतिया दवत पान सो जाए। जाके चटक चुनरिया लटकत जा धुतिया दबत रे पान सूंजा। अरे उमर को धचका पैर को लचका धचका लगत कमरो बंधा। गोरी गोरी बहिया नरम कलैया हते भीरिया का। पंडित जी बांधी जा रही है, बड़ी सुंदर चाल है दासी की। दासी बड़ी मटकती हुई जा रही है महाराज को बुलाने के लिए। अरे जागन सूरत हतिया गोरी घूंघट ऊपर अरे खुले बत्ती सी जब गोरी की भौ स्वर्ग में जा। दुपट्टा जब गोरिया को चमकन लगो गले को अरे सादा हाथ के सिंहासन पे जाके धवल मही पंत जा। लाला और दासी बोली है राजा अरे तुम्हें बुलाओ है रानियों ने कोई सुने के बात जब दासी की कौंदा भौ स्वर्ग में जा। यारो सुने बांधिया की बात, यारो सुने बांधिया की बात, बाबा ने तेरा लकी है यारो सुने